सभी मान्यवर अतिथिगणों से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। बड़े लोग हैं, इसका मतलब सर एक दिन पहले ही तड़का मैं इसीलिए उसके सामने आपका तरफ उसी को हटा देना, इसीलिए वो बोल लेना, इसलिए स्वतंत्रता दिवस समारोह मध्य रेल मुख्यालय के प्रांगण में कुछ ही देर के बाद महाप्रबंधक महोदय का आगमन होगा और स्वतंत्रता दिवस समारोह यहाँ पर जिसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये संकेत है पीसीएससी आरपीएफ के आगमन का। उठ गया। जी हाँ, ये आज़ादी का उत्सव, आज़ादी का महोत्सव। देश हवा मिट्टी और पानी से बना है। देश है क्या जिसकी हम वंदना करने के लिए, जिसका वंदन करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देश हवा मिट्टी और पानी से बना है। देश हवा मिट्टी और पानी से बना है। देश पुरखों की निशानी से बना है। और जो गगन पर गाड़ दे उछलकर तिरंगा, देश उस पागल जवानी से बना है। जी हाँ, इस देश के लिए जो अपना सर्वस्व निछावर करते हैं, अपनी जवानी निछावर कर देते हैं, सर्वस्व समर्पण कर देते हैं इस देश के लिए, कहीं ना कहीं देश उनकी कुर्बानियों का ऋणी है। कहीं ना कहीं देश आज हम नमन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं उनका। कुछ ही पलों के बाद महाप्रबंधक महोदय का यहाँ पर आगमन होने वाला है और स्वतंत्रता दिवस समारोह अपने नियमानुसार यहाँ पर होगा। ये हमारा प्यारा देश, कितना लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास है ये, गंगा जमुना की धारा है। जी हाँ, ऐसा ये देश हमारा है। हम इस देश का वंदन करते हैं, देश की भूमि को, देश की मिट्टी को वंदन करते हैं। धन्य धन्य ये धरती जिस पर ऐसे वीर जवान हुए, मातृभूमि की खातिर जो हंसते हंसते कुर्बान हुए। जी हाँ, नमन करते हैं हम आज के इस पवित्र पावन अवसर पर उन सभी शहीदों को जिन्होंने देश की खातिर अपने जान की परवाह नहीं करते हुए देश की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। धन्य धन्य वो धरती जिस पर ऐसे वीर जवान हुए, मातृभूमि की खातिर जो हंसते हंसते कुर्बान हुए। जिनकी कोख के बलिदानों पर गर्व करे माँ भारती, आओ हम सब करें आज उन माताओं की आरती। जी हाँ, वंदन कहीं सिर्फ शहीदों का नहीं, उन माताओं का जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को पैदा किया, जो इस देश के लिए अपनी जान, इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हंसी खुशी से तैयार हो गए जाते हैं। उन माताओं के भी वंदन का दिन है आज का दिन। आंचल के कुलदीप को जिसने देश का सूरज बना दिया, अपने घर में किया अंधेरा मुल्क को रोशन बना दिया।
जिनके लाल मरे सरहद पर देश की आन बचाने को, जान पर खेल गए जो माँ के दूध का कर्ज चुकाने को, जो माताएं इस माटी पर अपने बेटे वारती, आओ हम सब करें आज उन माताओं की आरती। जी हाँ, उन माताओं की भी आरती का दिन है, उन देश के उन शहीदों को नमन करने का दिन है। ये आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस, जो मध्य रेल के मुख्यालय के इस ऐतिहासिक इस धरोहर प्रांगण में यहाँ पर हम मना रहे हैं। कुछ ही पलों के बाद महाप्रबंधक महोदय का आगमन होगा। आज़ादी के इस महोत्सव में हम सबका एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये देश ऐसा देश है कि जब यहाँ पर कोई सैनिक सीमा की तरफ जाता है तो युद्ध में जब सैनिक जाता है तो उसको तिलक लगाकर भेजा जाता है और कहा जाता है कि या तो विजय प्राप्त करके लौटना, नहीं तो शहीद हो जाओ तो गोली पीठ पर नहीं सीने पर खाकर आना। जी हाँ, वो हमारे देश के शहीद जिन्होंने गोली सीने पर खाई, वो शहीद, उन्हें नमन करने का दिन। जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, तिरंगे की परवाह की, उनको नमन करने का दिन, उनका अभिनंदन करने का दिन। जिनके दम पर फहर रहा है आज तिरंगा शान से, जिनके दम पर फहर रहा है आज तिरंगा शान से, जिनके दम पर लौट गया है दुश्मन हिंदुस्तान से, जिनके दम पर गूंजी धरती विजय के गौरव गान से, जिनके दम पर हमें देखता जग सारा सम्मान से, जिनकी संतानें दुश्मन को मौत के घाट उतारती, आओ हम सब करें आज उन माताओं की आरती। उन माताओं की आरती करने का, उन शहीदों को वंदन करने का दिन, ये आज़ादी का महोत्सव, आज़ादी का दिन। आज हम सब लोग यहाँ पर उन शहीदों को नमन करने के लिए, देश के उन जिन शहीदों को, उन योद्धाओं को नमन करने का दिन जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया इस देश के ऊपर। देश को जब आज़ादी मिली, देश किन परिस्थितियों में था, और रेलवे को यह गौरव है कि रेलवे ने कहीं ना कहीं राष्ट्र की प्रगति में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। कभी छुक छुक करती रेलगाड़ी से आज तेज गति की वंदे भारत दौड़ रही है, और हम सपना देख रहे हैं इस आज़ाद भारत में बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेन का हम सपना देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आज़ादी की इस समय में, आज़ादी के इन वर्षों में देश की प्रगति, कहीं ना कहीं उसमें रेलवे की भूमिका, और हम रेलवे के इस मध्य रेलवे के प्रांगण में उन शहीदों को जिनके कारण ये आज़ादी मिली, उनको नमन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। कुछ ही पलों में महाप्रबंधक महोदय का आगमन हो रहा है। जी हाँ, इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में जहां हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं देश के वीर सैनिकों को, सपूतों को, जो देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं उन्हें, और हमारे देश के ये वीर सपूत, हमारे देश के वो सैनिक जो कुछ भी काम आधे मर्दे नहीं करते, कुछ भी काम आधे हृदय से नहीं करते, वो जो भी करते हैं पूरे मन से करते हैं। क्योंकि हमारे देश का सैनिक, हमारे देश का वीर एक चीज़ मानता है कि आधे हृदय से शत्रुता और मित्रता दोनों गलत हैं। वो कुछ भी आधे हृदय से नहीं करता। आज उन शहीदों को नमन करने का दिन है। आधे हृदय से शत्रुता और मित्रता दोनों गलत है। आधे हृदय से शत्रुता और मित्रता दोनों गलत है। युद्ध हो या प्यार हो, भरपूर होना चाहिए, और या तो शत्रु शांति का सम्मान करना सीख ले, या तो उसका गर्व चकनाचूर होना चाहिए। जी हाँ, विरोधियों के, दुश्मनों के हौसलों को चकनाचूर करने वाले हमारे शहीद, आज उनको नमन करने का दिन, उनको वंदन करने का दिन, उनका अभिनंदन करने का दिन। आइए हम सब लोग नमन करते हैं उन शहीदों को, और यहाँ पर मध्य रेल के प्रांगण में इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में हम उनको नमन करेंगे। कुछ ही पलों में महाप्रबंधक महोदय का आगमन हो रहा है। महाप्रबंधक महोदय के आगमन के साथ ही ध्वजारोहण होगा, राष्ट्रगान होगा आरपीएफ बैंड पर, आरपीएफ द्वारा मार्च पास्ट परेड होगी, और महाप्रबंधक महोदय स्वतंत्रता दिवस संदेश देंगे।
कुछ ही पलों में महाप्रबंधक महोदय का आगमन होगा, संकेत हो चुका है। महाप्रबंधक महोदय आपका यहाँ पर आगमन हो रहा है कुछ ही पलों में। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान होगा आरपीएफ बैंड के द्वारा। मार्च पास्ट परेड होगी। महाप्रबंधक महोदय स्वतंत्रता दिवस संदेश का वाचन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर स्वान दस्ता जो बड़ी मुस्तैदी से खड़ा हुआ है, स्वान दस्ता अपना कर्तव्य दिखाएगा और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्य रेल सांस्कृतिक अकादमी की तरफ से प्रस्तुत किया जाएगा। कुछ ही पलों में महाप्रबंधक महोदय का आगमन हो रहा है और खुशी की बात है कि ये पूरा कार्यक्रम मध्य रेल मुख्यालय के प्रांगण में जो हो रहा है, इसे यूट्यूब के द्वारा भी प्रसारित किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। साथ ही साथ यूट्यूब के द्वारा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। मध्य रेल के कर्मचारी, रेलवे से जुड़े हुए सभी लोग इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं यूट्यूब के द्वारा। महाप्रबंधक महोदय का आगमन हो चुका है।
महाप्रबंधक महोदय ध्वजारोहण कर रहे हैं इस ऐतिहासिक इमारत के प्रांगण में। ध्वजारोहण के पश्चात महाप्रबंधक महोदय स्वतंत्रता दिवस संदेश का वाचन करेंगे। जी हाँ, आरपीएफ द्वारा ये मार्च पास्ट परेड सलामी ले रहे हैं महाप्रबंधक महोदय। बहुत सुंदर, तालियों से स्वागत हो रहा है इस परेड का। आरपीएफ के वो जवान जो रेल संपत्ति की सुरक्षा में सदैव तैनात रहते हैं, साथ ही साथ राष्ट्र की सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, ये आरपीएफ के वो जवान। स्वान दस्ता भी इस परेड में शामिल है। रेल यात्री और रेल संपत्ति की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये।
नमस्कार। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी रेल कर्मियों, उनके परिजनों तथा लाखों सम्मानित रेल उपयोगकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बोरीबंदर से ठाणे तक 34 किलोमीटर की एक छोटी सी शुरुआत से मध्य रेल ने एक लंबा सफ़र तय किया है और एक मजबूत रेलवे प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है, जो रेल परिवहन में उत्कृष्टता और लचीलेपन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब यह 5 मंडलों के 492 स्टेशनों सहित 4380 किलोमीटर के विस्तृत रूट में फैला हुआ है। हमारी उपनगरीय प्रणाली, जो दुनिया की सबसे जटिल प्रणालियों में से एक है और मुंबई की जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है, यह प्रतिदिन 80 वातानुकूलित सेवाओं सहित 1810 EMU सेवाओं का संचालन करती है और प्रतिदिन लगभग 40 लाख यात्रियों को अपनी सेवा प्रदान करती है। हमें एक अग्रणी रेलवे होने पर गर्व है, जिसने 3 फरवरी 2025 को रेलवे विद्युतीकरण की शताब्दी मनाई। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो नवीन एवं उत्कृष्ट सेवा के प्रति हमारी स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ मुझे हमारे राष्ट्र की प्रगति और विकास में मध्य रेल के उल्लेखनीय योगदान पर अपने विचार रखते हुए बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। मध्य रेल ने पुणे मंडल में खड़की और हड़पसर सैटेलाइट टर्मिनलों के शीघ्र संचालन के साथ अपनी बेहतरीन कार्य प्रणाली द्वारा एक मील का पत्थर स्थापित किया है। जटिल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, व्यापक इंजीनियरिंग कार्य, सिग्नल एवं दूरसंचार तथा OHE कार्य आदि रिकॉर्ड समय में पूर्ण हुए। यह कार्य मध्य रेल टीम के निर्बाध समन्वय, तकनीकी उत्कृष्टता और अटूट समर्पण को दर्शाता है। इस कार्य की मिसाल सभी जो दूसरे जोन हैं उनको रेलवे बोर्ड द्वारा दी जा रही है। मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की परिचालन क्षमता में वृद्धि के प्रयास के तहत पनवेल, कलम्बोली, परेल, LTT चरण 2, कल्याण, आलंदी, उरली, टिकेकरवाड़ी, गोधनी और अजनी में मेगा कोचिंग टर्मिनल के कार्य प्रगति पर हैं। इससे परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और भविष्य में यात्री संख्या में वृद्धि के लिए आवश्यक क्षमता का निर्माण होगा। हम नासिक सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के सुचारू और निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसके तहत मध्य रेल ने नासिक रोड, देवलाली, ओढ़ा, खैरवाड़ी और कस्बे सुकेने में प्रमुख आधारभूत संरचना के कार्यों को अग्रिम मंजूरी दे दी है। यह सभी कार्य जो अब तक तीव्र प्रगति पर हैं, यात्री सुविधाओं में बदलाव लाएंगे, क्षमता वृद्धि करेंगे और देश दुनिया से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अजनी इलेक्ट्रिक लोको शेड को रेलवे बोर्ड पुरस्कार 2025 में बेस्ट शेड होमिंग कोचिंग लोको के लिए दूसरा स्थान मिला है और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में आयोजित राष्ट्रीय बेस्ट लोको कैब मॉडिफिकेशन प्रतियोगिता में भी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त भुसावल इलेक्ट्रिक लोको शेड ने बेस्ट शेड होमिंग कन्वेंशनल लोको के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो हमारे रेल कर्मचारियों की उत्कृष्ट कार्य प्रणाली और उनके समर्पण को रेखांकित करता है। रेल यात्री हमारे लिए सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं और प्रत्येक चलायमान गाड़ी हमारी इस कार्यशील संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। नियमित गाड़ियों का संचालन करने के अलावा मध्य रेल ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ व्यवस्थित करने और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने हेतु इस वर्ष विभिन्न गंतव्यों के लिए 458 विशेष ट्रेनों की 4374 ट्रेन सेवाएं चलाई। हमने मध्य रेल पर हाल ही में उद्घाटन की गई पुणे अजनी नागपुर डिवीज़न में पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 8 नई ट्रेन सेवाएं शुरू की हैं। इसके साथ ही मध्य रेल अब 11 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा विभिन्न खंडों में 66 जोड़ी ट्रेनों की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है, जिससे समय पालन, गतिशीलता
और समग्र यात्री सुविधा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यात्री क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि और बेहतर भीड़ प्रबंधन हेतु मध्य रेल ने मुंबई के 34 उपनगरीय स्टेशनों पर 15 कार EMU सेवाओं के लिए बड़े पैमाने पर प्लेटफॉर्म विस्तार कार्य आरंभ किया है। 5 स्टेशनों पर यह कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष स्टेशनों पर कार्य तेज़ी से प्रगति पर है और समय पर पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य रेल ने इस वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 3% की वृद्धि के साथ 535 मिलियन यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। इस वर्ष भी हमने राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। इस वित्त वर्ष में जुलाई 2025 तक हमने टिकट जांच के 14.43 लाख मामलों में से 46.73 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो लक्ष्य से 6.44% अधिक है। इसी अवधि में गैर किराया राजस्व 42.84 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो गत वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। इसके अतिरिक्त मध्य रेल ने इस वर्ष में 130 करोड़ रुपए के स्क्रैप की बिक्री भी प्राप्त की है, जो कुशल परिसंपत्ति उपयोग और मजबूत परिचालन क्षमता को दर्शाता है। माल ढुलाई राजस्व परिचालन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने जनवरी से जुलाई 2025 तक 49.74 मिलियन टन माल का लदान हासिल किया है। 791 रेक लोड किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.4% अधिक है। हमने इस वर्ष 142 पार्सल गाड़ियां भी चलाई हैं, जिससे हमारी माल ढुलाई एवं परिवहन सेवाएं और मजबूत हुई हैं। मध्य रेल ने जनवरी से जुलाई 2025 के बीच रेल नेटवर्क क्षमता विस्तार की दिशा में 245 किलोमीटर नई लाइनें, मल्टी ट्रैकिंग और 193 ट्रैक किलोमीटर रेलवे विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया है। जनवरी से अगस्त 2025 के दौरान कुल 534 किलोमीटर लंबाई वाली 8 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। मध्य रेलवे विगत 3 फाइनेंशियल ईयर्स में जो मल्टी ट्रैकिंग के कार्य हैं, उनकी पीक पर उनको मेंटेन किए हुए हैं, जो इंडियन रेलवेज के सभी जोन में सबसे अधिक हैं। हमारे लिए हमारे यात्री और आधारभूत संरचना की सुरक्षा सर्वोपरि है। सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए मध्य रेल द्वारा कई पहल की गई हैं। इस वर्ष के दौरान हमने 245 TKM ट्रैक नवीनीकरण और 515.50 इक्विटेड यूनिट का टर्नआउट नवीनीकरण कार्य पूरा किया है। हमने जनवरी से जुलाई 2025 तक 21 संपार फाटकों को समाप्त किया है। इस वर्ष 18 रोड ओवर ब्रिज और 18 रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया है, 48 रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त ट्रेसपासिंग और अतिक्रमण को रोकने के लिए 38 किलोमीटर की 4 दीवारी का निर्माण किया गया है, जिससे हमारे रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत हुई है। मध्य रेल भारतीय रेल का पहला जोन है जिसने अपने संपूर्ण ट्रैक रूट को कवच के सुरक्षात्मक आवरण में लाने के लिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP कार्य शुरू किया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित मेक इन इंडिया तकनीक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। 106 टावर, 5700 RFID टैग पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और 43 लोकोमोटिव कवच से सुसज्जित कर दिए गए हैं। यह अत्याधुनिक तकनीक संरक्षा में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करेगी और उन्नत भविष्य की बेहतरीन सिग्नलिंग प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करेगी। सेक्शन क्षमता बढ़ाने के लिए इस वर्ष हमने भुसावल और नागपुर मंडलों के विभिन्न सेक्शनों में कुल 59.64 किलोमीटर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग पूर्ण की है और मध्य रेल के 13 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के कार्य पूर्ण किए हैं। संरक्षा में वृद्धि हेतु मध्य रेल ने कई पहल की हैं। 19 पुलों पर ब्रिज पाथवे का काम पूरा हो चुका है और शेष 72 पुलों पर कार्य प्रगति पर हैं। पुरानी पानी की टंकियों की जगह 15 नई पानी की टंकियां लगाई गई हैं और शेष 15 पर काम चल रहा है। मध्य रेल के पूरे खंड पर सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर विस्लिंग बोर्ड लगाए गए हैं ताकि कर्मचारियों और आम जनता को आने वाली ट्रेनों के बारे में सचेत किया जा सके। मुंबई मंडल की सभी 71 सुरंगों में सुरंगों के अंदर से रनिंग क्रू और स्टेशनों के बीच
संचार की सुविधा प्रदान की गई है। हमने यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस वर्ष जनवरी से जुलाई 2025 तक 12 नए एस्केलेटर, 17 नए लिफ्ट और 6 नए फुटओवर ब्रिज स्थापित किए हैं। हमने यूटीएस ऐप की दूरी को समाप्त किया है, जिससे किसी भी स्थान से पेपर रहित टिकट बुक किए जा सकते हैं। यात्रियों की शिकायतों पर रियल टाइम निगरानी करने तथा उनकी शिकायतों के निवारण हेतु वार रूम एवं रेल मदद केंद्र बनाए गए हैं। हमने प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित उपनगरीय यात्रियों की यात्रा सुखद एवं सुगम बनाने तथा उनकी शिकायतें पंजीकृत करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिससे जवाबदेही में और सुधार होगा और समग्र यात्री अनुभव बेहतर होगा। इलेक्ट्रिक लोकोसेड कल्याण द्वारा प्रदत्त WAP-5 लोकोमोटिव से मध्य रेल की पहली नॉन AC सुपरफास्ट गाड़ी LTT से सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 24 अप्रैल 2025 को किया गया है, जो लगभग 32 घंटे में 1950 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का पुनर्विकास का कार्य मध्य रेल के 12 स्टेशनों पर पूर्ण हो गया है, जिनका हाल ही में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है, जिससे यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष हमने नए इलेक्ट्रिक लोकोसेड दौंड में 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-9H प्रकार के रखरखाव के लिए शेड की क्षमता को 19 से बढ़ाकर 50 लोकों तक कर दिया है, जिससे हमारी परिचालन क्षमता में वृद्धि हुई है। ट्रेन और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के हेतु मध्य रेल के 85 स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप 24 घंटे निगरानी के लिए 788 महिला डिब्बों में CCTV लगाए गए हैं और सभी महिला EMU डिब्बों में आपातकालीन टॉकबैक प्रणाली भी उपलब्ध कराई गई है। इस वर्ष अप्रैल से जुलाई 2025 तक हमारे सजग रेल सुरक्षा कर्मियों ने 39 यात्रियों की जान बचाई, 903 नाबालिगों को बचाया गया तथा 266 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया। लगभग 36.40 करोड़ रुपए मूल्य के 30 तस्करी के सामान बरामद किए गए। NDPS अधिनियम के तहत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमने 495 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ 36.87 लाख रुपए मूल्य की रेलवे संपत्ति भी बरामद की। मानवीय तस्करों पर नज़र रखने के लिए 72 मानवीय तस्करी विरोधी इकाइयाँ भी बनाई गई हैं। मध्य रेल ने माननीय रेल मंत्री द्वारा शुरू किए गए रेल वन ऐप को भी लागू किया है, जो भारतीय रेल की सभी यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करती है। मध्य रेल भारत सरकार के वोकल फॉर लोकल विजन को प्रोत्साहन देता है, जो स्थानीय स्वदेशी उत्पादों के लिए एक बाजार प्रदान करता है और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर उत्पन्न करता है। इस योजना के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए 157 स्टेशनों पर 161 स्टॉल खोले गए हैं। अनुपयोगी डिब्बों के उपयोग का एक नया तरीका अपनाते हुए मध्य रेल ने विभिन्न स्थानों जैसे दादर, LTT, आकुर्डी, चिंचवड़, सोलापुर, अकोला और पुणे स्टेशनों पर 7 रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किए हैं। भुसावल मंडल ने धूले स्टेशन पर एक पुराने नैरोगेज कोच को बुकिंग कार्यालय में परिवर्तित किया है। यात्रियों के अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु मध्य रेल ने LTT, दादर, मनमाड़, नागपुर, पिंपरी, अहमदनगर, सोलापुर और कलबुर्गी स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त माटुंगा वर्कशॉप ने EMU लगेज कंपार्टमेंट को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समर्पित विशेष कोच में परिवर्तित किया है, जिससे उनकी यात्रा में सहजता, सुरक्षा और सुगमता में वृद्धि हुई है। पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार और टिकाऊ संगठन बनने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत हमने विभिन्न स्थानों पर कुल 18.81 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्रों की स्थापना करके कार्बन फुटप्रिंट को कम किया है। मध्य रेल की कुल 19 इमारतों को ऊर्जा क्षमता ब्यूरो के 0 और 0+ लेबल से सम्मानित किया गया है। मध्य रेल ने ओपन एक्सेस के माध्यम से सस्ती ट्रैक्शन पावर की खरीद के फलस्वरूप जनवरी से जुलाई 2025 तक 348 करोड़ की बचत हासिल की है। साथ ही
रेलवे विद्युतीकरण से हाई स्पीड डीजल ऑयल के उपयोग में 38% की कमी आई है। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत 12 जुलाई 2025 को मुंबई, पुणे, भुसावल मंडल द्वारा 3 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। हमारे चिकित्सा विभाग ने हमारे कर्मचारियों के स्वास्थ्य सेवा और समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे अनुभवी और अत्यधिक कुशल सर्जनों ने 3268 मेजर सर्जरी की हैं। मध्य रेल के 20 स्टेशनों को FSSAI से ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है, जो यात्रियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम मध्य रेल महिला कल्याण संगठन द्वारा की जा रही विभिन्न कल्याणकारी पहलों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने कर्मचारियों के अनुकरणीय योगदान के प्रोत्साहन हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां हम प्रमुख क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत हैं। वहीं हमारे खिलाड़ियों ने खेल के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। श्री रोहित, जूनियर क्लर्क, मुंबई मंडल ने बिश्केक, किर्गिस्तान में आयोजित जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन कुश्ती के 87 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और श्री नितेश, CCTC पुणे मंडल ने हाल ही में अम्मान, जॉर्डन में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन कुश्ती के 97 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया। इस वर्ष मध्य रेल सांस्कृतिक अकादमी ने अंतर रेल नाटक, संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन के माध्यम से अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। मैं पूरी टीम को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर सभी रेल कर्मियों को एवं उनके उत्कृष्ट टीम वर्क, समर्पण और अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं, जो रेल उपयोगकर्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायक रहे हैं। मैं ट्रेड यूनियनों और संघों को उनके सकारात्मक और अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं मध्य रेल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं। मैं अपने फ्रंटलाइन स्टाफ से अपील करता हूं कि वे यात्रियों के साथ विनम्रता और सौजन्यता से संवाद करें। मुझे विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयासों से मध्य रेल निरंतर आगे बढ़ेगा और निकट भविष्य में नई उपलब्धियां हासिल करेगा। मैं एक बार फिर आपको एवं आपके परिजनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर इस स्वतंत्रता दिवस संदेश की। और अब RPF परेड विसर्जन, कमांडर परेड विसर्जन की अनुमति लेंगे। check 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 यहीं बोलेंगे। हाँ यहीं पे सर, यहाँ तो ये पढ़ना है क्या? हैं? पढ़ ली। ऐसा कैमरा सेट करो। हाँ, बोला सब 2 मिनट हमारे कैमरे से भाग के आने दीजिए। आगे 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 आ जाए। हाँ वो आए नहीं उधर।
करें शुरू। करें शुरू। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी रेल कर्मियों, उनके परिवारों, हमारे लाखों यात्रियों और उपस्थित मीडिया कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बोरी बंदर से थाने तक 34 किलोमीटर की ऐतिहासिक शुरुआत से आज मध्य रेल 5 मंडलों, 492 स्टेशनों और 4380 किलोमीटर नेटवर्क के साथ देश की सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त रेल प्रणालियों में से एक है। इस वर्ष हमने रेलवे विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूरे किए हैं। वंदे भारत सेवाओं की संख्या 11 तक बढ़ाई गई है। 66 जोड़ी नई ट्रेनों की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा की है और भीड़ प्रबंधन हेतु 34 उपनगरीय स्टेशनों पर 15 कार EMU सेवाओं के लिए प्लेटफॉर्म विस्तार कार्य शुरू किया गया है। यह कार्य अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा जो हमारे यात्रियों की सुविधा के लिए, यात्रियों की सुविधा और क्षमता वृद्धि के लिए पनवेल, कलम्बोली, परेल, LTT फेज़ 2, कल्याण, आलंदी, उरली, अजनी और गोधनी में मेगा कोचिंग टर्मिनलों का कार्य तेज़ी से प्रगति पर है। पुणे मंडल में खड़की और हड़पसर सैटेलाइट टर्मिनलों का संचालन रिकॉर्ड समय में शुरू होना हमारी टीम की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। खड़की हड़पसर में जो कार्य था उसमें जो लैंड एक्विजिशन होता है, भूमि अधिग्रहण, वो शामिल था। उसको हमने मात्र 1 महीने में पूरा किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिसकी रेलवे बोर्ड द्वारा सभी जोन्स को काफ़ी तारीफ़ की जा रही है। माल लदान में जनवरी से जुलाई तक 49.74 मिलियन टन का आंकड़ा और 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। सुरक्षा के क्षेत्र में हमने 21 लेवल क्रॉसिंग हटाए, 18 रोड ओवरब्रिज और 48 रोड अंडरब्रिज बनाए। हम कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लागू करने में देश में पहली रेलवे हैं। हमारे संपूर्ण रूट किलोमीटर्स को कवच के सुरक्षात्मक आवरण में लाने के लिए कार्य तेज़ी से प्रगति पर है। यह स्वदेशी रूप से विकसित मेक इन इंडिया तकनीक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। 106 टावर, 5700 RFID टैग पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और 43 लोकोमोटिव लोको कवच से सुसज्जित कर दिए गए हैं। बहुत ही कुछ ही दिनों में अब इसकी 5 डिवीज़न में ट्रायल शुरू होगी। इतने कम समय में यह ट्रायल अपने आप में भारतीय रेलवे में कवच में एक रिकॉर्ड है। यह अत्याधुनिक तकनीक संरक्षा में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करेगी और उन्नत भविष्य की बेहतरीन सिग्नलिंग प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करेगी। हम नासिक सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के सुचारू और निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसके तहत मध्य रेल ने नासिक रोड, देवलाली, ओढ़ा, खैरवाड़ी और कस्बे सुकेने में प्रमुख आधारभूत संरचना के कार्यों को अग्रिम मंजूरी दे दी है। यह सभी कार्य जो अब तीव्र गति से प्रगति पर हैं, यात्री सुविधाओं में बदलाव लाएंगे, क्षमता वृद्धि करेंगे और देश दुनिया से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। हमारे लिए यात्री सबसे मूल्यवान हैं। इसी भावना से हमने 458 विशेष ट्रेनों की 4374 सेवाएं चलाई हैं। शिकायत निवारण हेतु रेल मदद केंद्र और व्हाट्सएप चैनल शुरू किया और एक महिला सुरक्षा के लिए 788 डिब्बों में CCTV एवं टॉकबैक सिस्टम लगाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण में 18.81 मेगावाट सौर संयंत्र लगाए गए हैं और 348 करोड़ की ऊर्जा बचत की है। सामाजिक जिम्मेदारी के तहत 157 स्टेशनों पर वोकल फॉर लोकल स्टॉल और 7 रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किए हैं। ये उपलब्धियां हमारे कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास, टीम वर्क और समर्पण के परिणाम हैं। मैं सभी रेल कर्मियों, यूनियनों और मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मध्य रेल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में निरंतर अग्रसर रहेगा। मैं मीडिया का खास करके बहुत ही धन्यवाद देता हूं मीडिया को कि हमारी जो सकारात्मक छवि आप पब्लिक में प्रेजेंट करते हैं, इससे हमारी टीम का उत्साहवर्धन होता है और हम
अच्छी सेवाएं प्रदान करने में हमको इससे बहुत सहयोग मिलता है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से ह्यूमन ट्रैकिंग को लेकर के आरपीएफ ने काफ़ी अलग अलग लोगों को पकड़े हैं और जिसमें नशा से लेकर के काफ़ी चीज़ों को पकड़े हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर के, किस तरह से? हमारे यहाँ पर जो मध्य रेल से बहुत सारी दिशाओं में गाड़ियाँ चलती हैं और जो शिकायतें आई हैं उनमें हमारे आरपीएफ बहुत ही रिसेंटली उन्होंने एक बहुत बड़ा जो ये पकड़ा था इसका और उसको एनडीपीएस एक्ट में उसको एक्शन लिया है। तो जीआरपी के साथ मिलकर आरपीएफ इस दिशा में हमारे यहाँ पर सभी तरह से सतर्क रहते हुए कार्य करते हैं। ह्यूमन ट्रैकिंग का भी हमारे यहाँ पे वो जो लेक्चर उसमें नहीं, वो लेक्चर कॉपी हाँ, ये बेसिकली हमारे जो हमारे जो मैं एग्जैक्टली फिगर बताने के लिए कर रहा हूँ आपको। हाँ, नहीं तो क्या है, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। राइट। हाँ 903 नाबालिगों को बचाया है। हाँ, हाँ। उन्होंने जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कि बेसिकली हमारे यहाँ से जो कुछ जो राज्य हैं जो मध्य रेलवे से वहाँ की ट्रेनें ज़्यादा हैं और उनसे ज़्यादा संभावनाएं हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। तो यहाँ से उन्होंने 903 नाबालिगों को बचाया और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए सकारात्मक कार्य है। क्या ये नासिक सिंगर्स को लेकर आपने चर्चा की, कुछ प्रोफेशनल स्टेशनों पर कुछ कार्य भी होने हैं, थोड़ा अगर विस्तार से बताइए नासिक सिंगर्स को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसमें कितना समय लगेगा और आपने क्या लक्ष्य रखा है उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए? हमने रेलवे बोर्ड खुद जायजा लेके गए हैं। हमने नासिक सिंगर्स 2027 के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए के जो कार्य हैं वो स्वीकृत कर दिए हैं, उनके कार्य प्रगति पर हैं और इस बार हमने सिर्फ नासिक के साथ साथ हमने कस्बे सुकेने, ओढ़ा, खैरवाड़ी और देवलाली उन स्टेशनों को भी हम यार्ड रिमॉडलिंग करके और वहाँ पे भी हम गाड़ियों के जो संचालन के लिए इस बार ऑटोमेटिक कार्य हम सैंक्शन करके कार्य प्रगति पर हैं और इस बार हम बहुत ही विस्तार पूर्वक जो प्लानिंग है उसको अभी से ही कार्य बहुत तेज़ी से प्रगति पर हैं और क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम उसमें और काफ़ी कार्य करवा रहे हैं और इस जो राज्य सरकार के साथ समन्वय करके हम सब भी क्षेत्रों में कार्य करवा रहे हैं और इसकी एक रिव्यू मीटिंग माननीय रेल मंत्री जी के लेवल पर भी रेलवे बोर्ड में की जा चुकी है। सर, प्रयागराज महाकुंभ में जो अनुभव रहा है रेलवे का आयोजन को लेकर के या फिर सुचारू आवागमन को लेकर के, उस अनुभव का किस तरीके से फ़ायदा यहाँ मिल पाएगा? हमने हमारी जो टीम है मध्य रेल की वो टीम सभी विभागों से हमारे अधिकारी और टीम हम प्रयागराज गई और वहाँ काफ़ी उन्होंने गहन और विस्तृत अध्ययन किया वहाँ की तैयारियों का और वहाँ से जो अनुभव है उसको हमारी टीम लेकर आई है और हम उसी अनुभव को लेकर यहाँ पर बहुत तेज़ी से प्लानिंग कर रहे हैं और वहाँ के जो इनपुट्स थे, जो अनुभव थे, उनको हम यहाँ की प्लानिंग में बहुत सकारात्मक रूप से यूज कर रहे हैं तथा भविष्य में, क्योंकि हर जो आयोजन है उसका एक अपना स्केल होता है, तो अभी 2 साल हैं तो हम इस संभावना के साथ कि इसमें और भी ज़्यादा आएंगे, जो डिवोटी हैं और ज़्यादा आएंगे इसमें, तो हमारी तैयारी उसी तरह से चल रही है। धन्यवाद। अच्छा, अभी
नीचे है माइक है। हाँ हाँ ये हमारा है भाई, सिग्नल वालों का है। धन्यवाद। हेलो 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 महाप्रबंधक महोदय ने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया, मध्य रेल की उपलब्धियों के बारे में उन्हें बताया। और अब समय है तिरंगे गुब्बारों से आसमान को रंगने का। जी हाँ, वो 3 रंग, जिन 3 रंगों से के गुब्बारों को यहाँ से छोड़ा जाएगा महाप्रबंधक महोदय के कर कमलों से, और ये गुब्बारे आसमान पर चले जाएंगे, आसमान की तरफ जाएंगे, कहीं ना कहीं ये संदेश देने के लिए कि 3 रंगों से भरा है पूरा आसमान। 3 रंग जो हमारे देश की आन बान शान, तिरंगे की आन बान शान, उन 3 रंगों के गुब्बारों को छोड़ा जाएगा। ये 3 रंग के गुब्बारे आसमान की तरफ बढ़ेंगे, आसमान पर जाएंगे, पूरे आसमान पर फैल जाएंगे। जिस तरह से हमारा देश, भारत देश, पूरी दुनिया के ऊपर पूरा विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, उसी तरह से ये तिरंगे 3 रंग के गुब्बारे जब आसमान पर जाएंगे तो ये संदेश देगा कि किस तरह से पूरे फलक पर हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम, भारत की उपलब्धियां किस तरह से पूरे विश्व में, पूरे आसमान पर छा जाएंगी। महाप्रबंधक महोदय के कर कमलों से, साथ ही साथ CRWWO की अध्यक्षा, अन्य सभी अधिकारीगण जिनकी उपस्थिति में ये गुब्बारे यहाँ से छोड़े जाएंगे, 3 रंग के गुब्बारे जो आसमान की तरफ बढ़ जाएंगे, एक संदेश देंगे किस तरह से हिंदुस्तान का विकास, किस तरह से भारत की प्रतिष्ठा, किस तरह से भारत पूरे विश्व पर, पूरे फलक पर, पूरे आसमान पर फैलने के लिए आगे बढ़ रहा है, विकास की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है हमारा देश। और देश के विकास में किस तरह से भूमिका है रेलवे की, रेलवे में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है मध्य रेल की। मध्य रेल प्रांगण में, इस मध्य रेल के मुख्यालय में आयोजित इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में महाप्रबंधक महोदय, साथ ही साथ CRWWO की अध्यक्षा, सदस्य और अन्य सभी उच्चाधिकारियों के कर कमलों के द्वारा उनकी उपस्थिति में, सभी अतिथियों की उपस्थिति में ये तिरंगे गुब्बारे यहाँ से छोड़े जा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। और ये गुब्बारे देखिए पूरे आसमान की तरफ बढ़ते हुए, ये 3 रंग पूरे आसमान पर छा जाने के लिए, देश का तिरंगा पूरे विश्व पर छा जाने के लिए ये संकेत है, संदेश है इस चीज़ का कि किस तरह से भारत के 3 रंगों का ये तिरंगा पूरे विश्व पर अपना राज करने के लिए, पूरे विश्व पर, पूरे फलक पर, पूरे आसमान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये 3 रंग तिरंगा किस तरह से आसमान की तरफ बढ़ रहा है। धन्यवाद सर। इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में यहाँ पर मध्य रेल मुख्यालय के प्रांगण में बहुत ही खूबसूरती के साथ ये 3 रंगों के गुब्बारे पूरे आसमान की तरफ बढ़ते हुए। और अब समय है भारतीय रेल और यात्रियों की, रेल संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वान दस्ते के करतब का, स्वान दस्ते के करतब का समय है। ये स्वान दस्ता जो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है, न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा में बल्कि रेल संपत्ति की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत जिम्मेदारी निभाता है।
इस श्वान दस्ते के कारण बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं से बच जाते हैं हम लोग। यात्रियों की सुरक्षा होती है, रेल संपत्ति की सुरक्षा होती है। सही समय पर ये अपनी वो भूमिका निभाते हैं जिसकी ज़रूरत होती है रेलवे के सुचारू संचालन में, यात्रियों की सुरक्षा में, रेल संपत्ति की सुरक्षा में। श्वान दस्ता अपने कर्तव्य प्रस्तुत करेगा। श्वान दस्ता। सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। रिस्पेक्टेड जीएम सर, मैम, सेंट्रल रेलवे के सभी ऑफिसर्स, स्टाफ और हमारे प्यारे दर्शकों, आज के इस गौरवशाली स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी का दिल से स्वागत है। We all just witnessed a magnificent parade full of energy, discipline and patriotism। और आपके सामने प्रस्तुत है एक खास और दिल को छू जाने वाला कार्यक्रम। श्वान दस्ते के प्रमुख एएसआई किशोर पाटिल द्वारा माननीय महाप्रबंधक महोदय को सलामी दी गई। डॉग शो के प्रस्तुतिकरण की अनुमति मिल चुकी है। आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसा शो, ऐसे अब सर्वप्रथम हमारा डॉग सिम्बा, जो कि नारकोटिक्स डिटेक्शन डॉग है, अपने हैंडलर योगेश घोगे के साथ डॉग सिम्बा जीएम मैडम को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करेंगे। साथ में वो अपनी भाषा में नमस्ते भी बोलने वाले हैं। आप देखेंगे अभी उनके करतब। देखिए, डॉग सिम्बा के द्वारा जीएम मैम को गुलदस्ता तथा नमस्ते। वेलकम मैम। और इसके बाद आ रहे हैं हमारे ट्रैकर डॉग हैप्पी अपने हैंडलर किशोर पवार के साथ, जो जीएम सर को एक फूलों का गुलदस्ता भेंट करेंगे। इनके बारे में हम कहते हैं कि इनका नाम है हैप्पी और आज हर चेहरे पर मुस्कान लाने का काम भी आज करने वाले हैं। माननीय महाप्रबंधक महोदय को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत तथा उन्हें सैल्यूट। और इसके बाद हमारे डॉग सिम्बा करेंगे एक धमाकेदार रिंग जंप। एक बड़ा सा पोस्टर आप देख रहे हैं रिंग में चिपका हुआ, और उस पोस्टर को फाड़ते हुए इस रंगमंच पर शानदार एंट्री करेंगे। आप देख सकते हैं सिम्बा हमारा सबसे प्यारा इंटेलिजेंट डॉग है, देख सकते हैं। वाह, जोरदार तालियां होना चाहिए सिम्बा के लिए। धन्यवाद। सिम्बा को रास्ता चाहिए, रुकावट नहीं। पोस्टर हो या कोई और प्रॉब्लम, हम उसे फाड़ कर रख देंगे, ऐसा कहता है। और अब आपके सामने प्रस्तुत होगा एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डेमो बाय हमारा डॉग डैनी के द्वारा। आपके सामने प्रस्तुत है हमारे एक्सप्लोजिव डिटेक्शन एक्सपर्ट डॉग डैनी। आप देख सकते हैं डैनी को उस तरफ मुंह करके रखा जा रहा है, और जो श्वान दस्ते के प्रमुख है वो अभी माननीय आप देख सकते हैं 5 बॉक्स आपके सामने रखे हुए हैं, उसमें से एक बॉक्स में एक्सप्लोजिव रखा जाएगा। और डॉग डैनी का आप देख सकते हैं उस तरफ मुंह है, वो नहीं देख सकता कि हमने कहाँ रखा है। और आप उसकी उनके हैंडलर बजरंग नागरगोजे द्वारा उन्हें ऑर्डर दिया गया कि उस एक्सप्लोजिव को ढूंढना है। अब आप देख सकते हैं वो सारे बॉक्सों को चेक करेंगे।
आप देख सकते हैं उन्होंने बराबर से ढूंढा है। ये वो योद्धा है जो बम से पहले खतरे की महक पहचान लेते हैं। सभी बक्से चेक किए क्योंकि ऑर्डर सभी बक्से चेक करने का था। यस। और इसके बाद फिर से एक बार आपके सामने आएंगे डॉग सिम्बा। ये हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग है। आप देख सकते हैं अभी आप लोगों के सामने ये सारे देशों के नक्शे और उनके राष्ट्रध्वज रखे जा रहे हैं और उसमें से बराबर हमारा हिंदुस्तान का जो नक्शा है, हमारा जो भारत का नक्शा है, वो ये पहचानेंगे और उसको सैल्यूट करेंगे, उस फ्लैग को। देखिए उनके हैंडलर द्वारा बताया गया कि हमारे भारत के फ्लैग को पहचानना है और जाकर उससे सैल्यूट करना है। आप देख सकते हैं डॉग सिम्बा सारे चेक कर रहे हैं कौन सा भारत का नक्शा है, देख रहे हैं। पुनः एक बार सिम्बा चेक करते हुए सारे नक्शे और हैंडलर के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हुए आप देख सकते हैं बराबर ढूंढा है हमारे भारत का फ्लैग और उससे नमन भी कर रहे हैं। वेरी गुड सिम्बा। सिम्बा के द्वारा राष्ट्रध्वज को सलामी। इनके बारे में ये कहना चाहूँगी, जिसे देश से प्रेम होता है वो तिरंगे को सैकड़ों में भी पहचान लेता है। और भी मैं बताना चाहती हूँ कि सिम्बा लगातार पिछले 3 वर्षों से इंटर डिवीजन श्वान दस्ता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार हमारे सिम्बा के लिए होनी चाहिए। धन्यवाद आप सभी का। और अब आपके सामने प्रस्तुत है एक बहुत ही खास शो। मैं कहूँगी कि आप इनके इंटेलिजेंस की मतलब एक परीक्षा आप देख सकते हैं कि ये हमारे मतलब एक गणित का खेल यहाँ पे दिखाया जाएगा आपको कि हमारा सिम्बा गणित भी कर सकता है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन समझता है। अब आपके सामने प्रस्तुत है सिम्बा की बुद्धिमानी का एक Hello. Simba. Count. Count. Good boy. Count. Shabas. Count. Very good. Count. Very good. Simba, 2 plus 1. Count. Very good. Simba, 1 plus 1. Count. Very good. Simba, 2 minus 1. Count. Wait. Proper count, beta. 2 minus 1. Count. Very good. Simba, 2 minus 2. Shabas. श्रीमान, आप में से कोई अगर सिम्बा को 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग या प्लस माइनस पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं श्रीमान।
1+2 बोलते ही निकले। सिम्बा के द्वारा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप देख सकते हैं कितना बुद्धिमान डॉग है हमारा। वन प्लस जीरो। इसके बाद आपके सामने आएंगे डॉग हैप्पी। हैप्पी आपके सामने एक हडल जंप का नमूना प्रस्तुत करने वाले हैं। एक के बाद एक हडल को पार करेंगे। वो भी आप देख सकते हैं एक रॉड में दोनों तरफ जिसमें फायर है और वो मुंह में लेकर उसको पार करेंगे, पूरा संतुलन शरीर का बनाए रखते हुए। जोरदार तालियां होनी चाहिए हैप्पी के लिए। बहुत अच्छा। और इसके बाद हमारे इंटेलिजेंट डॉग सिम्बा के द्वारा फिर से एक स्टंट शो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं सिम्बा रिंग में से जंप करेंगे, जिगजैग रन करेंगे, फायर रिंग में से भी जंप करेंगे और 360 डिग्री स्विंग भी करेंगे। आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं एक फायर रिंग यहाँ पर बनाया गया है और हमारा जो ब्रेव है डॉग सिम्बा वो उसमें से जंप करेगा। अब जोरदार जिगजैग फायर जंप रिंग। और अब आप देख सकते हैं 360 डिग्री स्पिन। अगेन अपने करतब दिखाते हुए सिम्बा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बुद्धिमानी और साहस दोनों का परिचय दे रहा है हमारा सिम्बा। और अब इस शो का सबसे खास पल हमारा डॉग हैप्पी एक बुलेट बाइक पर मंच के सामने से जाएगा। आप देख सकते हैं उनकी पीठ पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और आरपीएफ का ध्वज लहरा रहा है। डॉग हैप्पी के द्वारा बुलेट शो। उनके हैंडलर के साथ आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बैठे डॉग हैप्पी। माननीय जीएम महोदय को सलामी। मैं ये कहना चाहूँगी ये सिर्फ एक श्वान का सलाम नहीं, एक सच्चे सैनिक के द्वारा दिया गया सम्मान है सर। धन्यवाद। और मैं बहुत प्रसन्नता के साथ बताना चाहूँगी कि हमारे डॉग हैप्पी ने भी 2025 की इंटर डिविजनल डॉग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है। इसी के साथ समाप्त होता है आज का डॉग डिस्प्ले शो।
आज हमने देखा है वफादारी, समझदारी, अनुशासन और देशभक्ति चारों पांवों पर चलती है। धन्यवाद मैम। और अब समय है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का। मध्यरेल सांस्कृतिक अकादमी के कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। मध्यरेल सांस्कृतिक अकादमी मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें मध्यरेल के कर्मचारी जो मध्यरेल सांस्कृतिक अकादमी से जुड़े हुए हैं वो एक बहुत ही रंगारंग, बहुत ही खूबसूरत देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। मध्यरेल सांस्कृतिक अकादमी सविनय प्रस्तुत करती है एक नृत्य नाटिका दीवारों के परे। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, नाटक करना है लेकिन दीवार पर ये क्या विषय हुआ? दीवार पर नाटक? अरे दीवार तो बंदिश है, दीवार तो दूरी है, कोई भी दीवार बस मध्यरेल सांस्कृतिक अकादमी जिसने समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, पूरे देश में अनेक प्रतियोगिताओं को जीता है मध्यरेल सांस्कृतिक अकादमी के कलाकारों ने, वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम। एक ऐसा कार्यक्रम, जी हाँ, ये मध्यरेल के वो कलाकार हैं जो नियमित रेल कर्मचारी अपनी दैनिक ड्यूटी के बाद तैयारी करते हैं, रिहर्सल करते हैं, परिश्रम करते हैं अपनी कला के प्रदर्शन के लिए, और उसके बाद ये बहुत सारी रिहर्सल के बाद यहाँ पर आते हैं। मध्यरेल सांस्कृतिक अकादमी के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है कला के अलग अलग क्षेत्रों में। जी हाँ, दीवारों के परे एक बहुत खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत होने जा रहा है मध्यरेल सांस्कृतिक अकादमी के कलाकारों द्वारा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, नाटक करना है लेकिन दीवार पर
ये क्या विषय हुआ? दीवार पर नाटक? अरे दीवार तो बंदिश है, दीवार तो दूरी है। कोई भी दीवार बस बांटने का काम करती है। दीवार पर कोई कैसे नाटक कर सकता है? मैं कलाकार हूं, मैं जोड़ने आया हूं, बांटने नहीं। आप मुझे बताइए, क्या सच में दीवारें केवल नकारात्मक होती हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर दीवार गलत नहीं होती। कुछ दीवारें जोड़ती हैं, आवाज बनती है, और कुछ तो इतिहास रच देती है। क्या? यह कैसे संभव है? कौन हो तुम? अगर सच में कोई सकारात्मक दीवार है तो उसे मेरे सामने लाओ, मुझे दिखाओ। चलो आज तुम्हें दिखाते हैं इतिहास की वो सकारात्मक दीवारें जिन्होंने देशवासियों में एक नई चेतना का संचार किया। मैं एक साधारण दीवार थी, चुप और स्थिर। मेरे ऊपर केवल समय की धूल थी। लेकिन जब महान संत ज्ञानेश्वर ने मेरी चुप्पी में ज्ञान का मंत्र फूंका, तब मैं चल पड़ी। दीवार चल पड़ी? कैसे? समाज ने जब मेरे पिता को बहिष्कृत किया, तब ये दीवार ही थी जिसने हमारी पुकार सुनी। और जब कोई सुनने वाला नहीं था, तब मैंने उस दीवार से ही संवाद किया। आपने दीवार से संवाद किया? हाँ, क्या सिर्फ वेद जानने वाला ही समझदार है? और फिर मेरे ऊपर ओवी बनी, अभंग बने, ज्ञान बना और मैं चल पड़ी। हाँ, मैं एक दीवार चल पड़ी। तो मतलब यह कोई चमत्कार नहीं था, यह ज्ञान की चेतना थी। जब चेतना आती है तो पत्थर भी चल पड़ते हैं। ज्ञान की दीवारें कभी रुकती नहीं हैं, वे सबको साथ लेकर चलती रहती हैं। गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला। या विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, या विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला। या संतांचा मेळा गोपाळांचा डाव मांडिला, या संतांचा मेळा गोपाळांचा डाव मांडिला। या विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, या विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला। कौल घेतला लिहून 100 वर्षे जाण, कौल घेतला लिहून 100 वर्षे जाण। नांगर धरिला सत्वाचा बैल मन पवनाचा डाव मांडिला, नांगर धरिला सत्वाचा बैल मन पवनाचा डाव मांडिला। या विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, या विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला,
विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला। राजस्थान के खेजड़ली गांव में सन 1730 में 363 विश्नोई महिलाओं और पुरुषों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने पेड़ों से चिपक कर कहा, हम कटेंगे पर पेड़ नहीं। इसी भावना ने वर्षों बाद उत्तराखंड में 1973 के चिपको आंदोलन को जन्म दिया। 1973 में उत्तराखंड के रैनी गांव में एक ऐतिहासिक आंदोलन ने जन्म लिया। यह कोई विरोध नहीं बल्कि प्रेम का प्रदर्शन था, प्रकृति से, पेड़ों से, जीवन से। जब जंगल काटे जाने लगे तब महिलाओं ने एक नया तरीका चुना, वे पेड़ों से लिपट गई। इस आंदोलन ने पर्यावरण चेतना की एक नई दीवार खड़ी की जो आज भी अडिग है। हम वो दीवार हैं जिन्होंने कुल्हाड़ी को रोका। हम राजस्थान और उत्तराखंड की वो बेटियां हैं जिन्होंने पेड़ों को गिरने से पहले अपने आंचल से बांध दिया। जब ठेकेदार जंगल काटने आया तब हमने कहा, पहले हमें काटो फिर पेड़। तभी प्रकृति की रक्षा में एक दीवार खड़ी हो गई। अच्छा, ये कोई आंदोलन नहीं बल्कि एक जीवित दीवार थी। हाँ, और ये दीवार आज भी हर जंगल की रक्षा करती है। चिपको आंदोलन के बाद पेड़ों को काटना और जानवरों का शिकार करना प्रतिबंधित हुआ। यह वो दीवार थी जो खड़ी हुई थी जीवन के लिए, प्रकृति के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। है जो लहू मेरा बहता चला, देखो जुनून मेरा कहता चला। ख्वाबों का थाम जो डहता चला। बेजुबान था तुझसे मेरा बेगुनाह सहता मेरा। बेजुबान था तुझसे मेरा बेगुनाह सहता मेरा। सन 1909 में अंग्रेजों ने वीर दामोदर सावरकर को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर अंडमान की सेल्युलर जेल भेज दिया। वो जेल जिसे काला पानी कहा जाता था। सावरकर को न केवल कठोर यातनाएं दी गई बल्कि उन्हें लिखने से भी रोका गया। तब उन्होंने जेल की दीवारों को ही अपना कागज बनाया, नाखून और कील से दीवारों पर क्रांति की कविताएं लिखी, विचार उकेरे। वो दीवारें आज भी उस चेतना की गवाही देती हैं। मैं वो दीवार हूं जिस पर क्रांति ने आंसू बहाए थे। यहां वीर सावरकर ने अपने रक्त से कविताएं लिखी। क्या दीवारें भी पीड़ा समझती हैं? जब हर ओर सन्नाटा हो तब दीवारें चीखती हैं। मैं वो चीख हूं जो स्वराज्य बन गई। मी मुक्ता मधला मुक्त, तू कैद्यान मधला कैदी। माझे नी तुझे व्हायचे ते सूर कसे संवादी। माझ्यावर लिहिती गीते या मंद समीरण लहरी। माझ्यावर चित्रित होते गरुडाची गर्द भरारी।
जड लंगर तुझिया पायी तू पीस कसा होणार माझ्याहून आहे योग्य भूमीला प्रश्न विचार आभाळ म्हणाले नाही भूमीही म्हणाली नाही मग विनायकाने त्यांची आळवणी केली नाही पापण्यात जळली लंका लाह्या परी आसू झाले उच्चारून होण्याआधी उच्चाटन शब्द आले दगडाची पार्थिव भिंत तो पुढे अकल्पित सरली मी कागद झाले आहे चललीही असे ती वदली चललीही असे ती वदली सूरज की तरह सर चढ़ते हैं हम पर्वत को गिराते बढ़ते हैं हम चट्टान से जोड़े सीनों में तूफान उठाना है बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो रुकना नहीं झुकना नहीं बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो हम एक साथ हैं एक निशा बढ़ते चलो दरिया की तरह हम बहते हैं लेकिन चौकन्ने हम रहते हैं औलादी इरादे रखते हैं हर फर्ज निभाना है जोश में सरफरोश लड़ जाना है बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो रुकना नहीं झुकना नहीं बढ़ते चलो नमक पर कर लगाना अन्याय है, इसलिए हम चलेंगे दांडी तक सत्य के लिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! अब ये कौन सी नई दीवार है? भला नमक की एक मुट्ठी क्या ही कर सकती है? उस एक मुट्ठी नमक ने ही पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। हमने सिर्फ दीवार नहीं बनाई थी, हमने सच्चाई की चट्टान खड़ी की थी। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। 78 सत्याग्रहियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 390 किलोमीटर की पदयात्रा। यह नमक सत्याग्रह ब्रिटिश कानून के खिलाफ सबसे शांतिपूर्ण विद्रोह था। नमक पर कर लगाना गरीबों के साथ अन्याय था। गांधी जी ने अपने हाथ से समुद्र से नमक बनाकर उस कानून को तोड़ा और पूरी दुनिया को सिखाया कि अहिंसा से भी साम्राज्य हिलते हैं। अब मुझे समझ में आया, यह है असली दीवार जिसे जाति, धर्म, भाषा कुछ नहीं तोड़ सका, जिसमें हर ईंट एक बलिदान है। ज्ञानेश्वरी दीवार जिसने ज्ञान जोड़ा, संतों के विचारों को जन जन तक पहुंचाया। चिपको दीवार जिसने पेड़ बचाए, प्रकृति को बचाए रखा आने वाली पीढ़ियों के लिए। वीर सावरकर के विचारों की दीवार जिसने स्वतंत्रता का मूल्य सिखाया, पीड़ा में भी क्रांति बोई। नमक सत्याग्रह की दीवार जिसने अहिंसा को हथियार बना दिया। दीवारें अक्सर बांटती हैं, लेकिन जब वे जागरूकता, प्रेम और संघर्ष से बनी हो तो वे जोड़ती हैं। जैसे रेल की पटरियां, यानी हमारी भारतीय रेल। हर स्टेशन एक संस्कृति, हर टिकट एक सपना और हर यात्रा एक नया भारत। भारतीय रेल जो करोड़ों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रगतिशील है, जो बांटने वाली
हर दीवार को तोड़ती हुई जोड़ती है देश का कोना कोना और हर देशवासी का दिल। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना मांझो ये काम तेरे। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। हाँ झूमे तिरंगा, तारों को हाँ झूमे तिरंगा। मध्य रेल सांस्कृतिक अकादमी प्रस्तुत कर रहे थे दीवारों के परे। मार्गदर्शक डॉक्टर अनुराग मेश्राम, मार्गदर्शन सहाय्य श्री जितेंद्र कुशवाहा, श्री अक्षय शर्मा एवं श्री संजय कुमार दायमा। सूत्रधार विनीत गोरे, संतोष वेरुळकर, स्वप्नाली संखे, हर्षद कठापुरकर। संकल्पना श्री विश्वनाथ चांदोरकर। लेखन एवं निर्देशन सहाय्य विनय शुक्ला। निर्देशन जितेंद्र आगरकर। कलाकार मध्य रेल सांस्कृतिक अकादमी के 40 होनहार। इस अवसर पर हम विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं मध्य रेल सांस्कृतिक अकादमी के सभी प्रस्तुतियों के मूल प्रेरणा स्रोत संरक्षक मध्य रेल सांस्कृतिक अकादमी एवं परम आदरणीय महाप्रबंधक श्री धर्मवीर मीना सर तथा अकादमी के सांस्कृतिक यात्रा के प्रमुख मार्गदर्शक अध्यक्ष मध्य रेल सांस्कृतिक अकादमी एवं प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री अरविंद मालखेड़े सर जी के धन्यवाद। धन्यवाद सांस्कृतिक अकादमी के सभी कलाकारों के लिए एक बार पुनः। और मैं आमंत्रित करता हूं डीजीएम सर को आज के इस स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए।
धन्यवाद सभी कलाकारों का एक बार पुनः धन्यवाद। मध्य रेल सांस्कृतिक अकादमी के सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं डीजीएम सर को औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। डीजीएम सर। नमस्कार। 79वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं आदरणीय महाप्रबंधक महोदय का उनके द्वारा किए गए प्रेरक मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्षा CRWWO का उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इसी क्रम में समस्त विभागाध्यक्षों, उपस्थित रेल अधिकारियों, उनके परिवारजनों का कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, रेल सुरक्षा बल एवं उनके श्वान दस्ते का भव्य परेड के लिए, मध्य रेल सांस्कृतिक संगठन का उनकी बेहतरीन प्रस्तुतियों के लिए तथा मंडल रेल प्रबंधक मुंबई एवं उनकी टीम, सामान्य प्रशासन एवं जनसंपर्क विभाग का इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए महाप्रबंधक महोदय की ओर से 1 लाख रुपए के सामूहिक पुरस्कार की घोषणा की गई है। अब सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया स्वल्पाहार हेतु हेरिटेज हॉल की ओर प्रस्थान करें। जय हिंद।